ने भगवान से सुख की याचना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सुख आने पर आप और हम सब ये निरंतर देख ही रहे हैं, डेली अपने जीवन में देख रहे हैं कि जब जब हमारे जीवन में सुख आता है तो सबसे पहले अगर हमसे कुछ छूटेगा तो भगवान ही छूटेंगे, और कोई नहीं छूट सकता है। क्योंकि माया का क्या काम है? माया हमारे जीवन में आएगी तो भगवान से ही विस्मृति करवाएगी, क्योंकि जब तक भगवान है तब तक हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है, दुख की एंट्री हो ही नहीं सकती जब तक भगवान जीवन में हमारे संग हैं। दुख आता कब है? जब भगवान की विस्मृति होती है। और भगवान की विस्मृति कब होती है? जब हमारे जीवन में सुख आ जाता है। सुख आते ही भगवान की विस्मृति हो जाती है, और जैसे ही भगवान की विस्मृति होती है तुरंत ही हमें दुख को झेलना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त होता है वो इस स्वामित्व की भावना से, इस अहंकार से मुक्त होता है। और भगवान ने कहा कि वो जो सुख दुख है उनमें एक भाव रहता है, और सबको क्षमा करने वाला होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा सुख दुख क्षमे, वो सबको क्षमावान करने वाला होता है, सबको क्षमा करता है, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं रखता। आप और हम क्या करते हैं? अगर हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो आप और हम जीवन भर उस चीज़ की गांठ बांध लेते हैं कि हम इसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत सबको क्षमा कर देना चाहिए। किसी से कोई गलत कार्य हो गया है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्टः सत्तम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चया मय अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्ता स मे प्रिया। भगवान ने कहा संतुष्टः, संतुष्टः मतलब भगवान ने कहा कि जो अपने जीवन से संतुष्ट हो, जिसको कुछ चाहिए नहीं हो, जिसको किसी चीज़ की आशा नहीं हो। और आप और हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में कहाँ आप और हम संतुष्ट हो पाते हैं। आज अगर हमने अपनी कोई प्रिय चीज़ पा ली तो पाते ही हमें दूसरी चीज़ का भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमें दूसरी चीज़ कब मिलेगी। और श्री कृष्ण ने क्या कहा कि यहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए, मतलब उससे फिर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में संतुष्ट हो कि मुझे जो कुछ श्री कृष्ण ने दिया है मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आप और हम जीवन में जो श्री कृष्ण ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट आप और हम कब हो पाएंगे? जब हम श्री कृष्ण को धन्यवाद करते रहेंगे। आप और हम क्या करते रहते हैं? आप और हम श्री कृष्ण से याचना करते रहते हैं। जब भी हम उनके सामने जाते हैं हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कमी है, आप और हमें तो ये कमी ही नज़र आती है। भाई संतुष्ट जो भक्त है, संतुष्ट जो व्यक्ति है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं होगा। आप और हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा है तो आप उसे कितना भी कुछ ऑफर कर लो वो कुछ एक भी कौर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो संतुष्ट है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो आप और हमारे जीवन में क्या है? क्योंकि अभी हमने भगवान की भक्ति पाई नहीं है, इसलिए जो माया है वो हमारे जीवन में कामनाओं को उत्पन्न करती रहती है, जिसकी वजह से आप और हमें संतुष्ट की भावना नहीं आती और हम भगवान से एक न एक कामना की याचना करते रहते हैं। पर ये याचना कब जाएगी? जब हम भगवान से धन्यवाद करेंगे, जब आप और हम ये विचार करेंगे कि हम जो मांग रहे हैं वो तो अलग बात है, पर जो हमें मिला हुआ है हम उस पर विचार करें। आप और हम ये देखें कि श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या दे रखा है, क्योंकि आप और हम इस पर तो विचार कभी करते ही नहीं हैं। जो भक्त होता है वो यही विचार करता है, जो अभक्त होता है, जो माया के वशीभूत होता है, वो ये विचार करता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मुझे और क्या मिल जाए। जब वो दूसरों को ये देखता है कि इसके पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है, तो वो ये कहता है कि मुझे इसकी प्राप्ति कैसे हो जो सामने वाले को प्राप्त हुआ है, मुझे ये कैसे मिल जाए, इसलिए वो दुखी रहता है। भक्त क्या होता है? भक्त ये देखता है कि मुझे क्या क्या मिल चुका है, तो वो जब ये देखता है कि श्री कृष्ण की कृपा से मुझे मेरे जीवन में इतना सब कुछ मिल गया है तो वो धन्यवाद करता है। जब वो धन्यवाद करता है तब ये कामनाओं का अंत होता है। जब आप और हम भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हाँ आपने भगवान हमें इन चीज़ों को दे रखा है, इसके लिए आपकी बड़ी कृपा है, आपका धन्यवाद है, तब इन कामनाओं का नाश होगा, तब ये कामनाएं मिटेंगी और तब जीवन में हमारे शांत भाव आएगा, तब हम जीवन में शांति पा पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कैसा होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट कब होंगे हम? जब भगवान का धन्यवाद करना सीखेंगे कि जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है। आप और हम ये ना देखें कि हमें क्या नहीं मिला है, आप और हम ये देखें कि हमें क्या मिला हुआ है, श्री कृष्ण ने हमें क्या दे रखा है। उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो आप और हमारे वो जो वाणी है वो मौन हो जाएगी श्री कृष्ण से और कुछ मांगने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी ओर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मांगने से ज़्यादा श्री कृष्ण ने हमें पहले से दे रखा है। तब आप और हम उनका धन्यवाद करेंगे, तब हमारे जीवन में संतुष्ट भाव आ सकेगा। तो भगवान ने कहा इस भाव का होना जरूरी, संतुष्ट। फिर भगवान आगे कहते सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान कह रहे ऐसे दृढ़ निश्चय से
ऐसे दृढ़ निश्चय से अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो आगे भगवान ने कहा कि मैं अर्पित मनोबुद्धि मद भक्ता सा मे प्रिया। अगर कोई मन और बुद्धि को मेरे में लगा करके और दृढ़ निश्चय से भगवान कहते हैं मेरी उपासना करता है, मेरा भजन करता है, तो भगवान कहते हैं जो ऐसा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण ने कहा मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा भक्त है? ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है जिन गुणों की भगवान ने यहाँ पर बात की। पर ये गुणों को सुनना बहुत आसान है, ये गुणों को कहना भी बहुत आसान है, पर इस गुणों को अपने आचरण में लाना उतना ही कठिन है। पर आप और हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, याचना करें कि हमारे जीवन में भी जैसा श्री कृष्ण बताते हैं ऐसे गुण हमारे जीवन में भी विकसित हो, जिससे कि आप और हम भी श्री कृष्ण के प्रिय बन सकें। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।